प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। पिछले कई दिनों से आप सबसे हमारा संवाद नहीं हो पाया और स्वाभाविक रूप से आप सब लोग भी इच्छुक होंगे कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वर्तमान में क्या परिस्थिति है, और उसके साथ साथ में आप लोग ये भी जानने के लिए इच्छुक होंगे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कोरोना वायरस से संबंधित आने वाले समय में और वर्तमान में क्या क्या कदम उठा रही है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल 54 मामले 54 पॉजिटिव आए हैं, और उसमें से हिमाचल में जिनका उपचार अब चल रहा है उनकी संख्या 13 है जो हॉस्पिटल में है। जैसे मैं पहले भी आप सबके साथ बातचीत कर चुका हूं कि इस बीच में बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हिमाचल के निवासी हिमाचल वापस आना चाहते थे, और उन लोगों की हिमाचल प्रदेश में आने के लिए हमने सरकार की ओर से इजाज़त भी दी, व्यवस्था भी की। स्वाभाविक रूप से हमको इस बात की आशंका भी थी कि बाहर के प्रदेशों में जहां हिमाचल के लोग इस संकट के दौर में फंसे हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश में आएंगे। संभावना इस बात की हो सकती है कि हिमाचल में कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं, और उसके अनुरूप हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को अनुभव किया कि मामले में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। अभी जो 1 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में अधिकांश मामले जो आए हैं उनमें से वही लोग ज़्यादा संक्रमित पाए गए जो लोग हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आए हैं। वो भी अपने भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता वो भी हमारी जिम्मेवारी है, उनकी जीवन की रक्षा ये भी हमारी जिम्मेवारी है, और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के जीवन की जिम्मेवारी भी हमारी है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि हिमाचल के निवासी जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हैं वो हिमाचल आ सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहुंचने के पश्चात वो हमारे क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करें। कुछ जगह इस बात को लेकर के हमने देखा है कि बहुत ईमानदारी से क्वारंटीन के नियमों का पालन किया है, होम क्वारंटीन में है और उसमें परिवार के सदस्यों से भी वो नहीं मिल रहे हैं। पर कुछ जगह हमने ऐसा भी अनुभव किया है कि होम क्वारंटीन के नियमों का जिस प्रकार से पालन होना चाहिए उस प्रकार से पालन नहीं हुआ। उसका परिणाम ये हुआ वो खुद संक्रमित थे, लेकिन परिवार को भी उनने संकट में डाल दिया। परिवार के साथ साथ में जो मिलने वाले अपने साथी थे, निजी साथी थे, उनको भी उनने संक्रमित किया है। जितने भी हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बाहर के प्रदेशों से जो हमारे हिमाचल निवासी आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप होम क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करिए। अगर पालन करने में कोताही होगी उसका नुकसान आपको भी होगा, आपके परिवार को भी होगा, हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को होगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए विवश होकर के कानून के अनुसार कार्रवाई करने का भी निर्णय लेना पड़ सकता है। भले ही आप परिवार के सदस्यों के साथ नहीं मिल पा रहे होंगे उस प्रकार से जैसा आप मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बात को समझना चाहिए ये वक्त बहुत लंबा नहीं होता, 14 दिन का वक्त बहुत छोटा सा होता है। इस वक्त को आप गुजारिए, और ऐसे में फिर उसके पश्चात जब आपका टेस्ट करने के पश्चात आप परिवार के साथ मिलने की परिस्थिति में हो पाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी हाल ही में हमने हिमाचल प्रदेश में एक और निर्णय किया कि कर्फ्यू में जो ढील का समय था 5 घंटे से उसको बढ़ा करके 7 घंटे किया है। वो इसलिए किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के शहरी क्षेत्रों में सामान की आवश्यकता पड़ती है। जब तक के लिए शहर में पहुंचते तो तब तक के लिए कर्फ्यू की रिलैक्सेशन का समय समाप्त हो जाता है। उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना आते जाते जो है करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया कि इस अवधि को बढ़ा करके 7 घंटे करना चाहिए, और 7 घंटे का इसलिए भी कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम मेंटेन करने की परिस्थिति में हो सकते हैं, और हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को भी हिमाचल प्रदेश में हम चाहते हैं कि अब सुचारू रूप से चले, उसके लिए भी समय अवधि को बढ़ाना बहुत आवश्यक था। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि कर्फ्यू में ढील अब 5 घंटे की नहीं 7 घंटे की रहेगी। लेकिन फिर भी मेरा सभी से इस बात के लिए निवेदन है कि आप बाजार में अनावश्यक रूप में भीड़ में एकत्रित ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का उपयोग करें,
मैं आप सबसे इस बात के लिए भी जरूर निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना वायरस का अभिप्राय यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। किसी भी व्यक्ति को यह संक्रमण हो सकता है और संक्रमण के बाद हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को अनुभव किया, पूरे देश में भी और पूरे दुनिया में भी इस बात को अनुभव किया कि कोरोना किसी व्यक्ति को अगर हो भी जाता है उसके बाद भी वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। कुछ वक्त तक के लिए परहेज की आवश्यकता है, कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। आप पानी पिएं, गर्म पानी का सेवन ज़्यादा करें। आप काढ़ा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, गांव की भाषा में, जिसका हमेशा हम पुराने समय से इस्तेमाल करते रहें, उसका इस्तेमाल करें। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो भी जिस प्रकार से वो आपको हिदायत देते हैं, जिस प्रकार से वो आपको गाइड करते हैं, उन सभी बातों का आप अनुसरण करें। आने वाले समय में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना शायद अभी लंबा चले। ऐसी परिस्थिति में हम मान करके चलें कि कोरोना के साथ जीना, कोरोना के साथ काम करना और हमारे विकास के कार्य भी चलें, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, हमारी सोशल एक्टिविटीज़, वो भी आने वाले समय में नियमित रूप से चलने की परिस्थितियों में हो सके, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मन बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों का, हिमाचल प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आने वाले समय में भी आप इस लड़ाई में अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं एक बार फिर से उन सब भाई और बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में, जो फ्रंट में आगे आकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे नर्सेज हैं और सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं। सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के भी उन कर्मचारियों का, ड्राइवर कंडक्टर का विशेष तौर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे हिमाचल के निवासियों को जो संकट में फंसे थे दूसरे स्थानों में, दूसरे प्रदेशों में, उनको हिमाचल लाने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। भले ही हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कुछ मामले हमारे कोरोना वायरस के बढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि कोई चिंता का विषय नहीं, और बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी हिमाचल बहुत बेहतर परिस्थिति में है। लेकिन फिर भी हमको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उन सारी बातों का मैं जिक्र बार बार नहीं करना चाहता हूं, जो सारी बातें आपके साथ हमने साझा की हैं, जो बातें हमने आपके साथ बताई हैं। आप उन नियमों का पालन करते हुए आगे इसमें सहयोगी साथी बनकर के चलते रहेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।